और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दो। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। कबीर पंथी वाले इसे भ्रुकुटी कहते हैं और कुछ लोग इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। समझ रहे? त्रिकालदर्शी बन जाओ, यही है आज्ञा चक्र सिद्ध करते हैं। राजा चक्र, राजा चक्र के आज्ञा चक्र, आज्ञा। हाँ हमारे गुरु जी से आज्ञा चक्र बोलते हैं। हाँ एक ही वही इसी को भ्रुकुटी भी कहते हैं कबीर पंथ। तो सब कुछ यही चाबी लगेगी, बड़ा ताला यही है। 10वां द्वार भी इसी को कहते हैं, 10वां द्वार भी इसी को कहते हैं। जब तक खुले न 10वां सांचा तब तक गुरु करो 10 वाचा। कहते हैं किसी संत ने कहा कि जब तक खुले न 10वां सांचा तब तक गुरु करो 10 वाचा। कभी नारद जी ने 105 गुरु की। जब एक केंद्र खुल जाए तो समझ लेना यही गुरु सच्चा है, यही गुरु ने ज्ञान सही दिया। तो इसको बहुत सरल उपाय है। पहले ये छोटा ही चाबी दे, वही तो संभाल लिया तो जान जाके बड़का ही मिल जाए। छोटा ही चाबी ये रहा है हरिओम का गुंजन। ये छोटा ही चाबी अगर संभाल लोगे तो बड़का ही आना हम ले लेंगे। समझ नहीं? जैसे यहाँ नहीं कहते कि 5 दिन का हाजी लगा लिया, अगर आराम मिल जाए तो समझ लिया कि तू आगे तुम्हारा काम हो जाए। ऐसे छोटे ही चाबी आ जाने दिया कि हरिओम का गुंजन करो, रोज करो, रोज अभ्यास करो। और ये टिकुली पर ध्यान करो। आप लोगों का टिकुली का ही बचा ही ना, चंदन पे ध्यान करो। अनेक मन का टिकुली लगा लिया तो देखा ना। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। चाहे टिकुली लगाओ, चाहे चंदन लगाओ, चाहे जैन का। हम तो खूब गाढ़ा गाढ़ा चंदन एक चौक रहे थे। और जब झुराई जाए ना तो ऐसे लगे जैसे कुछ लटकाता है। जो लटका ना हमसे ध्यान लग जाए, और ध्यान लग जाए तो मजा आ जाए। आंख बंद है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, खूब मजा आए, बहुत आनंद होता है। ऐसा आनंद कि आप जाए तो दिखाए कि कुछ बारे बैठ जाएगा और कभी बच्चों आवे ना, हम अकेले मस्त हैं, मस्त रहो आनंद में। कौन चीज के फिक्र नहीं। गुजर आवेगी, सांप आवेगी, बिटैया आवेगी, बाघ आवेगी, भैंसा आवेगी, गोरू, कुछ एक बार मजा मिल जाए, बस आनंद मिल जाए, बस आत्मानंद, परम आनंद, आत्म शांति, परम शांति, आत्मोन्नति, परम उन्नति। तो मैं आपको किसी शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ, ये आध्यात्म ज्ञान की बात बता रहा हूँ। अध्ययन धन आत्मा, जिन्होंने आत्मा का अध्ययन किया है वही इस चीज को जानता है। बहुत कुछ है। अब एक काले भजन में सुना है कि ये ठठरी में 7 समुंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही में सब कुछ है। यही ठठरी में ज्योति जलत है, चमकत 9 लख तारा, ठठरी छाड़ चला। अगर आप अपने इस शरीर में अनुभव करना शुरू कर दिए तो फिर समझ लेना कि 100, 200, 500 नहीं, 1000, 2000 भी नहीं, 10, 20 हजार भी नहीं, लाखों लाख जनता तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, पीछे पीछे भागेंगे। अगर एक झलक मिल जाए, एक झलक उनकी मिल जाए ना, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की बरसात होगी। अगलाए के दे देंगे भैया महाराज अगला अपने आप। फिर कहा कि चला लगा जाए, अच्छे काम ना लगा, चलो गौशाला बनवा दो, आश्रम बनवा दो, अस्पताल बनवा दो। लोग नहीं लगा रहे, तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे, लगा दो जनता के लिए लगा, समाज को करोगे इलेक्शन, चलो इधर ही बनवा दो। ये विचार आ गया तुम्हारे अंदर। फिर ये विचार नहीं आएगा कि एक बैंक में चलो जनता के लिए कर दो, ये कर दो।
दया बना रहेगा ना, धर्म बना रहेगा। भोजन करवाओ, चलो आज के लिए सब्जी बनवा दो, आज यही बनवा दो, सब लोग खुश रहे, राजी हैं, हमारे दरवाजे जीवन खान पीन मस्त रहे। समझ, ऐसे विचार अंदर है। ये विचार आएंगे तब जब आत्मा अनुभव रहेगा तब, नहीं तो फिर ही रहे कि 3000 लाई है, देख लिए जाए ना पावा, दोनों बहाना झटक लिया, फिर हुए हरे राम राम, इतनी जनता 100 200 300 350 350 गुणे 1000 कितना हुआ? 3.5 लाख। तो भैया 3.5 लाख तो हम 5 दिन में झटक लिए, चाहे न पाओ 1,000 रुपया लिया, तो ये उल्टा बुद्धि चलेगी। ये अगर 500 रुपया से मिले के भरी रहेगी, 500 दक्षिणा करेगी, नहीं तो माइक कह दिया, मुंह का गिफ्ट दिया, तो 1,000 अगर एक आदमी से नहीं लेवे तो 3 लाख रुपया जान लेवे। ये सोच आती है अब जब लालच रहेगा अब, और लालच नहीं है तो ये सोच लगता ही नहीं आता। लालच ले पर लोक न सब, अतीन में एक को हाथ न आओ। जहाँ लालच है वहाँ कोई शक्ति नहीं रही। दया धर्म का मूल है, अहिम पाप अभिमान, तुलसी दया न छाड़ी, जब लग जिस्म में जान। दया ही धर्म है, जहाँ दया है जिस दिल में वही धर्मात्मा। जहाँ लोभ है वहाँ धर्म नहीं है। लोभी आदमी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। अगर वो धर्म का काम कर भी रहा है तो उसके अंदर लोभ बैठा